देखिए कैसे समय बदल रहा है और धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है उसको अपने से जोड़ने में लगी हुई है, होड़ मची हुई है। देखा आपने 5-5 लाख 6-6 लाख लोगों का वोट पाए हुए लोग उनकी गाड़ियां जनता की बात को उठाएंगे, ना कि ये ढोंगी लोग व्यवसायीकरण तथा कथित बाबा लोगों का आप आकर। नमस्कार, बदलता बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया गुप्ता। आज फिर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं जेडीयू के महासचिव सत्यप्रकाश यादव सर। तो सर, आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जेडीयू का मैं बिहार प्रदेश सेक्रेटरी हूँ, सचिव हूँ, महासचिव नहीं। अच्छा, सॉरी सर। सर, ये आजकल ये चल रहा है जो बागेश्वर बाबा का काफ़ी चर्चे में है। मतलब ये 13 तारीख से 17 तारीख के तक आए हुए हैं बिहार में अपने, तो इनके बारे में आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बागेश्वर बाबा, इनका तो नाम धीरेन्द्र शास्त्री है ना, तो ये कोई बाबा नहीं है। बाबा वो होते हैं जो पहाड़ों में कंदराओं में जाके तपस्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं और फिर ज्ञान आकर के बांटते हैं। ये 26 साल का लड़का ये तो व्यवसाय कर रहा है ना, ये व्यवसाय कर रहा है। एक लुक बना के हैट में लाखों रुपया का तो वो हैट होगा, और बाबा क्या होता है, एक गमछा बांध लेते हैं ऐसे सिर में, उनकी जटाएं होती हैं। उनका लुक, बाबा का जो लुक है भारतीय संस्कृति में, हिंदुस्तान में, सनातनियों में, तो वो लुक है क्या? ये एसी कमरे में रहने वाले लोग हैं, 5 सितारा होटल का मज़ा लेते हैं और अपने आप को बाबा कहते हैं। बताएंगे कब, कितनी उम्र से इन्होंने तपस्या की, कहाँ से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? अरे भाई, ये बुद्ध की धरती है, यहाँ बुद्ध ने तपस्या किया, उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने ज्ञान बांटा था। स्वामी विवेकानंद, देवराहा बाबा, संतों की भूमि है भारत। अब ये लोग इसका व्यवसायीकरण कर रहे हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है उसको अपने से जोड़ने में लगी हुई है, होड़ मची हुई है। देखा आपने 5-5 लाख 6-6 लाख लोगों का वोट पाए हुए लोग उनकी गाड़ियां चला रहे थे। ये जन भावना और उन जनता का जिन्होंने विश्वास करके आपको मत दिया था कि आप सदन में उस जनता की बात को उठाएंगे, ना कि ये ढोंगी लोग व्यवसायीकरण तथा कथित बाबा लोगों का आप आकर गाड़ी चलाएंगे। अरे भाई मनोज तिवारी जी, आप थोड़ा सा किसी को एक साइकिल दे देते किसी गरीब को, तो वो जनता समझती कि मैंने उनको वोट किया। और ये गिरिराज बाबा का देखिए, वो भी तो बाबा बन सकते हैं, उनकी तो चूटियाँ हैं, बड़ी बड़ी चूटियाँ हैं गिरिराज बाबा। क्या चूटिया वाले ही बाबा को बाबा माने जाते हैं? अब आपको बताते हैं, गिरिराज बाबा नेताजी हैं। पहले एनडीए के बिहार में सरकार जो थी तो मत्स्य विभाग के मिनिस्टर भी थे। देखिए कैसे समय बदल रहा है और धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। धर्म आस्था की चीज़ होती है ना, धर्म आस्था की होती है। उसकी पूजा करने से पलथली लगा करके जब पूजा आप कीजिएगा तो मन एकाग्रचित हो जाएगा। ये लाखों लोग को इकट्ठा करके आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं धीरेन्द्र जी? आप लोगों के कारण ही धीरे धीरे सनातन धर्मावलंबियों की कमी होती जा रही है। धर्म से लोगों को चीड़ सी होने लगी है। जो लोग अपने घर में पूजा, छठ पूजा, दशहरा, दीपावली हम सब मनाते हैं खूब बढ़िया से, शायद ये लोग नहीं मनाते हैं। ये लोग उस समय मुर्गा उर्गा खींच रहे होते होंगे 5 सितारा होटलों में, लेकिन हम लोग खाली पैर छठ में घाट पर जाते हैं। अब उसको हम दिखावा करने लगे, ये चीज़ के हम विरोधी हैं। धर्म दिखावे का चीज़ नहीं है, धर्म से सीखने की बात है ना। तो सर, जैसे कि ये सनातन धर्म को राजनीतिक से जोड़ा जा रहा है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ आपको ना कि देखिए समय की विडंबना। और क्या बीजेपी, अब मैं उन पार्टियों का नाम भी रखने में हमको अतिशयोक्ति नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी देश की विकास की बात, या भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नेता देश की विकास की बात, बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य की बात,
करते हैं। वो क्या करेंगे, फलाने ने टीका नहीं किया, फलाने ने वंदे मातरम नहीं बोला, फलाने ने भारत माता की जय नहीं बोला। अच्छा, वो लोग अपना नारा खुद भी बदल रहे हैं। आप देखिए कर्नाटक में ये लोग जब भाषण शुरू करते थे ना, शुरू 2014 वगैरह में, तो ये लोग कहते भारत माता की जय। अब ये लोग कह रहे हैं बजरंग बली की जय। तो ये लोग ऐसा क्यों हो रहा है? खुद नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग कि कैसे जनता को अपने तरफ खींचे। अरे भाई, ऊपर वाला सब देख रहा है। आपके नाटक का जो आपने एक खड़ा किया हुआ है ना रूप, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और भारत की जनता भोली भाली तो है ही, लेकिन आसाराम को भी उन लोगों ने पहचान लिया, राम रहीम को भी उन लोगों ने पहचान लिया, फिर धीरेन्द्र शास्त्री भी पहचाने जाएंगे। और इनका तो हमने देखा टेलीविज़न में कि ऐसे ऐसे ताली बजा के और डेस्क पे, अपने गाड़ी के डेस्क पे मार रहे हैं, बिहार के पागलों। क्या डायलॉग है, क्या डायलॉग है। इससे इनकी अपरिपक्वता साबित होती है। आप बाबा का रूप धर लिए, हालांकि वो रूप बाबा का है नहीं। आपका हैट इंग्लिश है, सर पे लाल टोपी रूसी टाइप का है, और विदेशी कपड़े हैं आपके। आप कैसे बाबा हैं, बोलिए धीरेन्द्र जी। आप हम ही से डिबेट कर लीजिए। एक समय मैं भी हनुमान भक्त हूँ, आप भी तथाकथित हनुमान भक्त हैं, मैं हनुमान भक्त हूँ, मुझे पूरा छपरा जानता है। लेकिन आप कौन से भक्त हैं, ये आप हमसे डिबेट कीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। आप किस पर्ची की बात करते हैं, किस अंधविश्वास में जनता को ले जाना चाहते हैं, लोगों को ले जाना चाहते हैं कि धीरे धीरे लोग धर्म के तरफ से अपनी आस्था को हटा लें, कम कर लें। आप लोग जैसे बाबा, आप लोग इस चीज़ को समझिए कि जनता, लोग, भारत के लोग पूजा पाठ बड़ी सहिष्णु होते हैं, लेकिन आप लोग उसी को भंजा रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपया आपने खर्च कराया किया, ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई, इतनी परेशानी हुई, इतनी पुलिस फोर्स लगे आपके इस प्रवचन के लिए। आप टेलीविज़न पर ही बैठ करके क्या नहीं प्रवचन कर दे रहे हैं। जिसको मन करेगा सुनेगा, स्विच ऑन करेगा। आपके कितने व्यूज गए आपको खुद पता चल जाएगा। समय था जब आसाराम बापू और राम रहीम को भी देखने के लिए, उनके प्रवचन को सुनने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। और आज फिर इन धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा, लाखों की कहें या तो यूँ कहें कि 10 लाख से भी ज़्यादा लोग उमड़ रहे हैं उनको देखने के लिए। नहीं, अब काउंटिंग मशीन रखा हुआ है क्या कि आप लोग देखिए। आप मीडिया वाले लोग का भी बड़ी विडम्बना है। आप लोग एक ही बार लेके शीर्ष पर चले जाते हैं। 10 लाख लोग कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं बिहार में, कोई ऐसा जगह बताइए। खैर, हमको उस पचड़े में नहीं पड़ना है। आपने बात कही आसाराम बापू की, शायद 90 के दशक में वो आए थे गांधी मैदान में। मेरा एक बड़ी प्रिय मित्र था, उसका नाम मैं इस माइक से नहीं लूँगा। उनकी माँ ने कहा कि हर हाल में हमको वहाँ पहुँचाइए। स्कूटर से जाना चाह रही थी, तो हमसे बोला कि आप भी, तुम भी चलो। उस समय हम लोग स्टूडेंट थे अभी। तो उस समय मैंने कहा था कि ये पाखंडी है, और इसकी उनकी फ़ोटो, आसाराम की फ़ोटो तो लोग देवता के पास रखते थे अपने। अभी तो धीरेन्द्र शास्त्री का फ़ोटो लोग नहीं रख रहे होंगे देवता के पास, उनकी रखते थे। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री, कौन नहीं उनके झूले पे जाके झूला। बताइए कैसा झूला था। आप कृष्ण बने हुए थे, नारायण नारायण करते थे। जरा याद कर लीजिए, उनकी जो विहंगम दृश्य होती थी, करोड़ों रुपया खर्च करके वो लोग बनाए रहते थे। करते क्या थे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अदालत ने कह दिया है, अदालत ने कह दिया और उसकी सज़ा पा रहे। अगर वो भी भगवान से सामने सामने मिलते थे, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, तो वो तो चाहते तो एक मंत्र मारते, जज साहब का माइंड ही बदल जाता। गवाह का, वो लड़की उन पे जो जिसने आरोप लगाए, उसी का मन बदल देते। क्या बात है, आप किस चीज़ में लोगों को ले जाना चाहते हैं। जादू मंत्र तंत्र ये सनातनियों का काम नहीं है। सनातनी अपने भगवान, अपने आराध्य को हृदय में रखते हैं। अब उस समय भगवान ने भी कहा था कि मैं तो कण कण में हूँ। मतलब अब का जो सिचुएशन है, अब का जो समय है,
अब का जो माहौल है कि सनातनियों को इन बाबाओं के रूप में जाना जाएगा या इन बाबाओं के माध्यम से सनातनियों को जाना? यही बता रहा हूँ कि उस समय भगवान ने खुद कहा था कि हम में तुम में खड़े खंबे में, और हिरण्यकशिपु के सामने उन्होंने साबित भी किया था खंबे से निकल करके। उस भगवान को आप अपने अंदर संभाल ले रहे हैं धीरेन्द्र जी। कैसे आप बाबा हैं? आपने कहाँ पे जा कर के साधना की थी? किन कंदमूल आपने खाए थे? मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे आडंबना से बचे। जादू टोना ये सब आज के साइंटिफिक युग में जहां लोग मंगल ग्रह पे चले गए, चांद पे चले गए, ये सब दिन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर देश का हित आप चाहते हैं तो ऐसे आडंबना जो आपने एक भगवा बना करके रखा हुआ है ना धर्म का, इसको हटाइए। मैं खुद हनुमान जी का पुजारी हूँ, मैं प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक दिन, लेकिन ये चीज़ माइक पे आके मैं क्यों कहूँगा? आप लोग ये कहलवा करके मंचों से क्या साबित करना चाहते हैं? गिरिराज बाबा, अश्वनी चौबे जी, राम कृपाल जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग अपने बच्चों को तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चे, गरीब महिलाएं इस आपके आडंबना में आकर के वहाँ भीड़ में मर रही हैं दब करके। आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो राम कृपाल जी। वोट के लिए इस कदर आप लोग नहीं गिर सकते हैं। जनता को सही मैसेज देना चाहिए। धर्म को सारे लोग मानते हैं। महंगाई चरम पे है और देश में बेरोजगारों का एक फौज खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी इस पे कभी नहीं बोलती है। नहीं बोलेंगे। इस पे वो लोग आ जाए ना तो फिर कर्नाटक वाली हाल हो जाएगी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य। अब बताइए 2 करोड़ ही नौकरी दे रहे थे भाजपा वाले लोग देश में। 2 करोड़ नौकरी इन्होंने 1 साल में छीन लिया। कहीं सरकारी संस्थाएं केंद्र की बची हुई है जहां नौकरी हो रही हो बच्चों को? बच्चे पढ़ लिख के क्या करेंगे? ऐसे बाबाओं के यहाँ आके रसीद कटवाएंगे, पर्चा निकलवाएंगे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग भाजपा के लोग? बिहार है ना, ये बुद्ध की धरती है। यहाँ भी बड़े बड़े संत हुए हैं और सभी संतों का आदर है, इज्जत है, सम्मान है, सभी के हृदय में है। आप लोग इसको दिखावा कर रहे हैं। दरबार क्या दरबार है? आप एक चीज़ बताइए, भाजपा के लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। भगवान राम ने राक्षसों के वध करने के लिए हथियार उठाया था, फिर महिला और नारी की इज्जत बचाने के लिए, भले उनकी उभाड़िया थी सीता, लेकिन उसके लिए उन्होंने हथियार उठाया था। और आपके राज्य में जाइए, जंतर मंतर पे वही महिलाएं बैठी हुई हैं जो कभी देश की झंडा अपने कंधे पर ले करके चली थी, और आपके प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बेटी कहा था और परिवार का कहा था। सारा ढकोसला आप लोग का खुल रहा है। भाजपा के लोग, आप कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है सिवाय ये सब करने का। अंधविश्वास में बिहार को मत झोंकिए। बिहार में तेजी से रोजगार सृजित हुए हैं, नौकरियां निकल रही हैं। बच्चों को पढ़ने दीजिए, गरीब के बच्चों को। आप लोग के तो बच्चे हवाई जहाज से घूम लेंगे, गरीब के बच्चे क्या इन बाबाओं से रसीद कटवाते चले? उसी में उनकी जान भी जा रही है। ये जो पर्चियाँ आजकल बाबा निकाल रहे हो, किस तरह की पर्चियाँ है जो लोगों का इतना विश्वास उस पर बना हुआ है? विश्वास नहीं है, ये हम बता रहे हैं ना। जब देश के या अपने लोकसभा क्षेत्र के 5 लाख 6 लाख लोग जिनको चुनते हैं, वो आकर के जब स्टीयरिंग थाम लेंगे तो लोगों में थोड़ा सा तो विश्वास आ ही जाता है। लेकिन जो लोग गए होंगे और जो लोग लौट के आएंगे, फिर ऐसे ऐसे ढोंगियों का पोल धीरे धीरे खुलता जाएगा। मुझे अपने राज्य की भोली वाली जनता पे पूरी विश्वास है कि ये लोग जिसको चाहते हैं सिर पे उठा लेते हैं। जिस दिन पटक देते हैं सिर से, फिर उनको कहीं स्थान नहीं मिलता है। आप लोग तो इतने जनता का आपने अपमान किया। चुने आपको लोगों ने वोट दिया है ना, अंधविश्वास के लिए नहीं दिया था। और जैसा कि आपने देखा, सर ने धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर किस तरह से अपने ओपिनियन बताएं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।